देखिए, अभी हमारे यहाँ एक तूफान आया हुआ है तौकते, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर इसने थोड़ा सा आतंक मचा रखा है। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इसका नाम कैसा अजीबोगरीब है, तौकते। ये हिंदुस्तान में तूफान आया है, लेकिन इसका नाम हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ नहीं है। कुछ आग, धरती, पानी, इस तरीके का नाम होना चाहिए था। तो इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि इन साइक्लोन्स का नाम कैसे रखा जाता है और क्या इसके पीछे हिस्ट्री है। इसकी हिस्ट्री शुरू होती है 19वीं सेंचुरी से, जब नाम तूफान के सिर्फ ऐसे ही रख दिए जाते थे कि वो किस तट पर आया है या कौन सा बड़ा दिन है, या फिर अगर कुछ भी नहीं मिलता था तो सिर्फ साल की बेसिस पर। जैसे आपने देखा कि हमारे हिंदुस्तान में आज भी ये सिलसिला है। आप गांव में जाएंगे तो वहाँ पर आज भी जानवरों के नाम उनके रंग पर रख दिए जाते हैं। कोई लाल रंग का कुत्ता है तो उसका लालू नाम रख दिया, काले रंग का है तो कालू नाम रख दिया। ठीक उसी तरीके से 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में इस तरीके से नाम, उससे पहले तक ये नाम सिलसिला इसी तरीके से था। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि 1842 में एक तूफान आया आंतजे, एक साइक्लोन आया आंतजे। और ये आंतजे क्या था? ये कोई और नहीं बल्कि ये बोट थी जो उस साइक्लोन से जो तबाह हो गई थी। अब जब 19वीं सेंचुरी खत्म होने को आई तो एक व्यक्ति आए, क्लीमेंट रैक्स। इन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई कि अब से भाई साइक्लोन्स को नाम देना शुरू करते हैं और एक सिस्टम से जो है साइक्लोन्स को नाम देंगे। लेकिन इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया। अंतर सिर्फ इतना था कि पहले लोग नाम रख रहे थे, अब ये नाम रख रहे थे। नाम अभी भी आर्बिट्रेरी, यानी अपने मन से जो नाम आया वो रख देते थे। अब सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? सिस्टम शुरू होता है 1950 के आसपास से, जब बहुत सारे वेस्ट के मेट्रोलॉजिस्ट, जो मौसम के वैज्ञानिक है, ये साथ में आते हैं और ये डिसीजन लेते हैं कि भाई अब से एक सिस्टम होना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो साइक्लोन्स का हम नेमिंग कर सकें कि भाई अब ये साइक्लोन आया तो ये नाम रखो, अब ये साइक्लोन आया तो ये नाम रखो। यहाँ पर इन्होंने ये काम तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन इन्होंने एक कमी ये छोड़ दी कि जो सारे नाम थे वो सिर्फ इन्होंने औरतों के नाम पर, फीमेल्स के नाम पर रख दिए। अब जाहिर सी बात है ये जेंडर बाइज सिचुएशन हो चुकी थी कि सिर्फ औरतें ही तूफान लाएंगी क्या? भाई सीधी सी बात है। आप अभी हमारे पड़ोस में क्या है कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कोविद, सर नेम है कोविद, और वो एक क्लासेस लगाते हैं कोविद क्लासेस के नाम से। तो अभी आप उनकी सिचुएशन समझ सकते हैं कि कोविड अभी चल रहा है और वो कोविड क्लासेस, तो आप समझ सकते हैं कि भाई किसी सिचुएशन उनके साथ कैसी होगी। तो ठीक उसी तरीके से कि अब किसी का नाम लूसी है और तूफान आ गया लूसी, तो सब लूसी को देखेंगे कि भाई तुम्हारी वजह से तूफान आया। तो ये एक जनरल सिनेरियो है कि हम उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, भले ही वो सरकाज़म तरीके में क्यों ना हो। तो इसका विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, प्रोटेस्ट हुए, और इसीलिए 1973 के आसपास इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, सिर्फ फीमेल्स के नाम नहीं, अब मेल्स के नाम भी इसमें जोड़ देते हैं। तो अब तूफान आएगा तो पहला मेल का नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद फीमेल का नाम आ जाएगा, फिर मेल का नाम रख देंगे, फिर फीमेल का। यानी अब तूफान आया तो उसका नाम जैक हो गया, फिर उसका नाम लूसी हो गया, फिर उसका नाम सैमुअल हो गया, फिर उसका नाम मार्था हो गया। इस तरीके से नेमिंग कर दी गई। अब क्या था कि 1972 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना जो कि WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में बहुत सारे जो हमारे देश हैं, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, ओमान है, बांग्लादेश है, इन लोगों का एक ग्रुप बनाया गया और इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि भाई आज से अब आपका काम होगा ये नाम रखने का। और इनको कहा क्या गया? एस्कैप्स, की इकोनॉमिकली एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। तो अब से ये इनकी जिम्मेदारी हो गई। लेकिन अभी भी जो नाम थे वो नाम वही थे, वेस्टर्न नाम, लूसी, मार्था, इसी तरीके से नाम रखे जा रहे थे। और ये सिचुएशन चलती रही 2000 के आसपास तक, सन 2000 के आसपास तक। यहाँ पर 1997 में हांगकांग ये कहता है कि भाई हम ऐसा नाम रखें जो हमारे यहाँ साइक्लोन्स आते हैं जो हमारे कल्चर से एसोसिएट करते हो, हम वेस्टर्न नाम क्यों रखें। तो इसी पर सन 2000 में ये जो एस्कैप्स था, इसने ये प्रोवाइड किया कि भाई अब से हम जो नाम रखेंगे वो अपने हिसाब से रखेंगे, आपके हिसाब से नहीं रखेंगे। और 2004 से ये सिलसिला शुरू हो गया, और 2004 से ये जब सिलसिला शुरू हुआ तो ये अब तक कंटिन्यू कर रहा है। अब हम समझते हैं कि ये नाम कैसे रखे जाते हैं। तो ये जो एस्कैप्स है ये रीजनल सेंटर है। टोटल कुल ऐसे 6 रीजनल सेंटर हैं जो कि पूरे देश में, पूरी कंट्री में बटे हुए हैं। और ये 6 सेंटर्स वहाँ पर हैं जहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं। जैसे हिंदुस्तान का बे ऑफ बंगाल है तो यहाँ पर 13 कंट्रीज़ हैं और इन 13 कंट्रीज़ की जिम्मेदारी हिंदुस्तान पर आती है। हिंदुस्तान में वो रीजनल सेंटर है। जैसे अमेरिका के पास 2 सेंटर हैं, एक फ्रांस के पास है, एक जापान के पास है, एक फिजी में है, तो एक इंडिया में है। जैसे गांव का प्रधान होता है, एक प्रधान बना दिया गया, वो प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि भाई गांव में ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला है।
अब इस इंडिया की जिम्मेदारी होगी कि इससे जो बाकी कंट्री एसोसिएटेड हैं, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे हम बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, ओमान, आपका यमन हो गया, कतर हो गया, ये आपका सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमिराट्स हो गया, इन सब की जिम्मेदारी जो है वो हिंदुस्तान पर आती है कि अगर कोई साइक्लोन आने वाला है तो वो ये बताएंगे कि भाई क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या नाम होगा उसका, ये रीजनल सेंटर डिसाइड करते हैं। अब होता क्या है कि ये 13 कंट्रीज जो हैं ये प्रपोज करती हैं नाम, कि भाई मेरी तरफ से ये नाम आया आग, मेरी तरफ से नाम है पानी, मेरी तरफ से नाम आया है सुखपाल, ये इस तरीके से नाम जो है प्रोवाइड करते हैं। और ये जो रीजनल सेंटर है ये डिसाइड करते हैं कि भाई अब नाम क्या होना है, और इस नाम के लिए गाइडलाइंस भी दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नाम रख देंगे कि मतलब उठता तूफान, प्यार का जलजला और महाकाल, इस तरीके का कोई नाम नहीं रख सकते हैं। ऐसी गाइडलाइंस होती है कि नाम जो है वो ऐसा होना चाहिए, पॉलिटिकल न्यूट्रल होना चाहिए, कोई मतलब जेंडर बाइज नाम ना हो, और मतलब ऐसा नाम ना हो जो भड़काऊ हो, ऐसा ना हो जो सुनने में डरावना लगे, बहुत लंबा हो तो मुझसे दोस्ती करोगे, इस तरीके का नाम नहीं रखे जा सकते हैं। और फिर फाइनली ये जो रीजनल सेंटर है, ये जो लिस्ट एक्सेप्ट करता है, ये जाती है स्कैप्स में, और फाइनली वहाँ डिसाइड होता है कि भाई क्या क्या नाम रखे जाएंगे। अब ये जो सिलसिला शुरू होता है ये 2004 से होता है, जब टोटल उस समय 8 कंट्रीज हुआ करती थी, अब 13 हैं। ये पहले 8 थी, 2016 में यमन जुड़ा, और उसके बाद 2018 में ये बाकी जो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमिराट्स, कतर हैं, ये कंट्रीज इसमें ऐड हुई। तो उस समय 64, क्योंकि 8 कंट्रीज थी तो 8 का स्क्वायर, ये हर एक कंट्री को 8 नाम प्रपोज करने को दिए गए, और टोटल 64 नाम प्रपोज किए गए। और उस समय जो लिस्ट तैयार हुई उसमें जो सबसे आखिरी नाम था वो था एम्फान, जो कि हमने देखा कि 2020 मई में आ चुका है। अब 2020 के अप्रैल में एक नई लिस्ट बनाई गई, जिसमें कि टोटल, क्योंकि 13 कंट्रीज थी तो हर एक कंट्री को 13 नाम दिए गए, और टोटल 169 नाम बने, जिसमें से तोकते जो है वो 5वें नंबर पे है, और जिसका मतलब, जो कि म्यांमार ने प्रपोज किया है, जिसका मतलब होता है छिपकली, जो आम भाषा बर्मीज भाषा में हम देखेंगे तो इसका नाम होता है छिपकली। इससे पहले और तूफान आ चुके हैं, निवार आ चुका है, आपका गति आ चुका है, और निसागर आ चुका है, और हमें इसी हिसाब से ये भी पता होगा कि आगे आने वाला तूफान कौन सा होगा। आगे आने वाला तूफान होगा यास, और इसके अलावा और भी मज़ेदार नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पिंकू है, लुलू है, मौज है, ये नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और जानने वाली ये है कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो नाम रखे जाते हैं वो रिपीट हो सकते हैं, हर 6 साल बाद वो लिस्ट रिपीट हो सकती है। अगर कोई तूफान ऐसा है जिसने बहुत तबाही मचाई हो, लोगों को बहुत मारा हो, जैसे कटरीना एक तूफान आया था यूएसए में 2005 में, या फिर सैंडी आया था 2012 में, और 2018 में फिलीपींस में एक साइक्लोन आया था। तो अगर ऐसे साइक्लोन्स हैं जिन्होंने बहुत तबाही मचाई है तो उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है परमानेंटली, उन नामों को। लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो नॉर्थ इंडियन ओशन के जो नॉर्थन में हम जो सिस्टम अपनाते हैं, इसमें हम कोई भी नाम दोबारा यूज़ नहीं करते हैं। ये एक्सक्लूसिवली एक नाम एक बार यूज़ होता है, चाहे वो तबाही मचाए या ना मचाए, उसके बाद वो नाम दोबारा यूज़ नहीं होता है, और ऐसे इन साइक्लोन्स का नामकरण किया जाता है।